देखिए 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा साल है, क्योंकि इसमें भर्तियों के ऊपर भर्तियां निकलती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अभी आपने देखा था कि जो पुरानी भर्ती थी 2022 वाली, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और वो जो है आप देख सकते हैं अक्टूबर और दिसंबर में उसके एग्जाम होने वाले हैं, पीजीटी और टीजीटी के। और वहीं यूपी टेट की भी इन्होंने जो है ना जनवरी और फरवरी में एग्जाम लेने की बात कही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। लेकिन यहीं पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आपकी नई भर्तियां पीजीटी और टीजीटी लेवल पर नई भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। सितंबर के महीने में लगभग 30,000 अशासकीय माध्यमिक जो विद्यालय हैं, 30,000 पद खाली हैं। अब भर्ती कितने पदों पर निकलेगी ये देखा जाएगा। देखिए जिन लोगों ने भी अपनी तैयारी कहीं ना कहीं ब्रेक कर दी थी, इसलिए कि भाई साल 2 साल 5 साल गुजर गए, भाई तैयारी कर रहे थे, कहीं 2022 में फॉर्म भरे थे, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, चलो अपडेट इन्होंने दीजिए। अब हो सकता है कि ये अपने वक्त पर एग्जाम करा लें, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी तैयारी कर रहे थे अब वो अपनी फुल प्रिपरेशन मोड में आ जाइए, क्योंकि अब आपको एक के बाद एक एग्जाम होते हुए दिखेंगे। ये बिल्कुल कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो लोग जिनका ये वोट लेते हैं वही इन पे भारी पड़ जाएंगे अगर ये एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि एक लंबा टाइम गुजर चुका है। अब एक और गुड न्यूज आ रही है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जो ये है वो मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए देख लेते हैं उसे भी। देखिए परीक्षाओं पर निर्णय के बाद नई टीजीटी और पीजीटी की भर्ती की तैयारी हो चुकी है। सितंबर के महीने में, कब आपको सितंबर के महीने में भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीआईओएस से मांगा है रिक्त पदों का विवरण। लगभग ये आप देख सकते हैं अशासकीय माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें टीजीटी और पीजीटी के लगभग 30,000 पद खाली हैं। अब कितने पदों पर भर्ती निकलेगी ये आगे देखना पड़ेगा। ये निदेशालय की ओर से जो रिक्त पदों का अध्यादेश भेजा जाएगा उसके बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी। अब ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए इसके बारे में और भी मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर क्या लिख रहा है ये पढ़ लीजिए आप। ये अमर उजाला की खबर है प्रयागराज से। देखिए टीजीटी और पीजीटी, जिसे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बोलते हैं और इसे प्रवक्ता बोलते हैं पीजीटी को, ठीक है ना, कि पुरानी भर्तियों जो परीक्षा थी पर निर्णय लेने के बाद उनकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। वो आप ये देख सकते हैं ना ऊपर, ये डेट तो अनाउंस हो ही चुकी है ना। अब आपका जो पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है वो 15 और 16 को होने वाला है, अक्टूबर में 2025 में। वहीं आपका जो टीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है वो आपका होने वाला 18 और 19 तारीख को, ये दिसंबर में होगा। और इनका ये भी कहना है कि भाई यूपी टेट भी आने वाला है, यूपी टेट भी आने वाला है। भाई हम कह रहे हैं कि यूपी टेट नहीं, यूपी टेट के बाद सुपर टेट चाहिए, सुपर टेट की मांग उठानी पड़ेगी। देखिए यूपी टेट भी ये लोग कराने वाले हैं और उसकी भी इन्होंने जानकारी दे दी है। 29 और 30 जनवरी ये इन्होंने डेट बताई है। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने डेट बताई है अब ये डेट ना बदलें, क्योंकि तारीख पे तारीख ये देते ही चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब फाइनली हो सकता है कि ये अपने टाइम पर एग्जाम करा दें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो पहले जो विज्ञापन निकला था 2022 में, उसमें 4,163 पदों पर निकला था। लिखित परीक्षा होनी थी, अभी तक नहीं हुई है। अब उसका एग्जाम की डेट दे दी गई है। अब देखिए भाई क्या होता है, ये इनके ऊपर है, क्योंकि कई बार ये डेट बदल चुके हैं, ठीक है ना, कई बार ये डेट बदल चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे होता है क्या। अभी और आगे खबर ये आ रही है कि इसी बीच आयोग पर नई भर्ती शुरू करने का भी काफी दबाव है। अब तक ई अध्याचन के प्रारूप को लेकर फंसे जो मतलब डिफिकल्टीज आ रही थी वो फाइनल कर लिया गया है। आयोग को अब नई भर्ती के लिए ई अध्याचन मिलने का ही इंतजार रह गया है बस। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों जो होते हैं, मतलब डीआईओएस जो अधिकारी होते हैं, उन्हें पत्र जारी कर 5 अगस्त तक, कब तक, 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांग लिया। रिक्त पदों का विवरण इसलिए मांग लिया है क्योंकि नए पदों पर भर्ती निकालने का भी काफी प्रेशर है सरकार के ऊपर, और ये इन्हें निकालनी ही पड़ेगी वरना लोग इन्हें ही हटा देंगे। ये मुमकिन है भाई। आप किस लिए इन्हें वोट देते हैं? इसीलिए देते हैं ना कि ये आपको रोजगार दें टाइम टू टाइम। अब भाई 5-6 साल हो गए, गुजर गए यार, कोई तरीका है? देखो क्या होता है। देखिए पदों का विवरण
जो मतलब विषयवार और कहाँ से मतलब सीटें खाली हैं, और आरक्षणवार मतलब कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल मांगा है, पूरा डिटेल मांगा है। अब देखो जैसे ही ये डिटेल पहुंच जाएगी तो उसके बाद आयोग जो है आपका नोटिफिकेशन अगस्त के महीने में, ये बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में आपको यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी बातें तो एक तरफ हो गई। बात इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, हमारे सामने नोटिफिकेशन आते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई चलो 6 महीने 7 महीने या 1 साल में एग्जाम हो जाएगा, चलो देखते हैं। कभी कभी ये होता है कि 2-3 साल गुजर गए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक स्पीड होती है ना प्रिपरेशन की, वो ब्रेक हो जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ये ऐसा हुआ है कि तैयारी कर रहे थे, फिर बीच में ब्रेक आ गया, छोड़ दी तैयारी, अब मोमेंटम बनाने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई मोमेंटम बना लीजिए, अब ये एग्जाम इन्हें कंडक्ट कराने ही पड़ेंगे, अगर नहीं कराएंगे तो भाई फिर देख लेंगे, सरकार को ये फिर झेल नहीं पाएगी सरकार, मतलब अभ्यर्थियों को, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर किया जा रहा है। कम से कम भाई देख रहे हो तुम 2018 के बाद अब आपको जो है भर्तियां देखने को मिल रही हैं, कोई तरीका? 5-5 साल गुजर गए, 6-6 साल गुजर गए, चलो अब जो इन्होंने डेट दी है उस पर ये अपने एग्जाम करा लें, बड़ी बात तो यही है। उसके अलावा नई जो भर्ती की बात कर रहे हैं वो तो खैर बात की बात है, पुरानी जो भर्ती है उसी पर ही ये पूरा काम कर लें तो वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए।